स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस सब लोग सुन लो। आकाश है हमारे साथ। अभी आकाश अपना इंट्रोडक्शन देगा। उसका डीबीडीए में पास्ड आउट स्टूडेंट है। तो आपके जितने भी डीबीडीए के डाउट है डीबीडीए के रिलेटेड, कि भाई डीबीडीए में क्या फ्यूचर है, या फिर तुमको सीडैक कोर्स में डीबीडीए में क्या चीजें पढ़ाई जाती है, ये सब चीजें तुमसे पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट रहेंगे, बेसिक डाउट। क्योंकि जब डीबीडीए में आकाश ने भी ज्वाइन किया था, उसे भी ये डाउट्स थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप लोग के जितने भी डाउट्स रहेंगे रिलेटेड टू डीबीडीए, गाइस यहाँ पर ये मत पूछो कि मेरा इतना रैंक है तो कौन सा सेंटर मिलेगा। इट्स बेटर कि तुम डीबीडीए के बारे में जान लो कि क्या डीबीडीए है, या फिर क्या फ्यूचर स्कोप है, ये सब चीजें। नेहा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, दिशा, नेहा, प्रणव, गाइस प्लीज म्यूट कर दो यार। ओके, ठीक है। आकाश तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो बच्चों को कि कौन से इंस्टीट्यूट से तुम पास आउट हो, और क्या ओके बोलते हैं, कितना एवरेज पैकेज तुमको मिला है। मतलब पैकेज बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता दो कि एवरेज वगैरह कितना है। ओके, ठीक है, ठीक इंट्रो है। दे दो आपका। ओके, हेलो एवरीवन, मैं आकाश रंजन हूँ और मैंने बीटेक अमेठी मुंबई से करा है। और उसके बाद मैंने ज्वाइन करा आईसीएसडी डीबीडीए में सितंबर 2021। तो ड्यूरिंग माय डीबीडीए क्या हुआ कि मैंने री लेवल भी क्रैक करा। री लेवल में मेरा 823 स्कोर था। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स में मतलब कि ऐसा स्कोर करा और हाईएस्ट स्कोर करा है डीबीडीए में से री लेवल में। और और जो रही बात प्लेसमेंट की, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि डीबीडीए पास आउट रहते हैं। मुझे भी कंफ्यूजन था कि डीबीडीए लूं या नहीं लूं, क्योंकि मोस्टली लोग का क्रेज रहता है कि डैक जाना है, राइट। और डैक का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहता है। और आप ऐसा भी देखोगे कि जब प्लेसमेंट होता है तो डैक वालों का अच्छा पैकेज आता है। बट फंडा ये है कि जब प्लेसमेंट होता है तो डीबीडीए वाले का मतलब कि प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, और मतलब कि ऑलमोस्ट सब लोग प्लेस हो जाते हैं, ऐसा रहता है। तो डैक में भी ऐसा है। और अपना अपना रीजन है डैक और डीबीडीए लेने का। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप डैक की तरफ जा सकते हो। और आपको मन है कि आप डाटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बने, तो फिर आपको डीबीडीए कोर्स लेना होगा, राइट। तो अभी इससे रिगार्डिंग आपको किसी को कुछ भी पूछना है कि कोर्स में क्या कैसे होता है, क्या डिफरेंस है डैक और डीबीडीए में, तो आप वन बाय वन अभी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। गाइस एक ही बार अनम्यूट मत करो, हैंड रेज करो, मैं बोलता हूँ, या फिर एक एक हैंड बंदा आप लोग हैंड रेज करो, आप लोग मैं उनको हैंड रेज परमिशन कीजिए दे वन दूंगा। बाय वन। हाँ, मैं या उनको परमिशन दे दूंगा। ओके, सबसे पहले चलते धीरज के धीरज। पास। धीरज अनम्यूट करो खुद को और क्वेश्चन पूछो अपना। हेलो। हाय धीरज। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, 2021 पास आउट। एज ऑफ नाउ मैं बैकएंड डेवलपर का जॉब कर रहा हूँ अच्छा। स्टार्टअप में। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे डैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डैक में जो पढ़ा रहा है वो मैं खुद से पढ़ लूंगा। ओके। और मैं ऑलरेडी उन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीबीडीए पढ़ना मुझे एंट्री लेवल जॉब जो होता है डेटा के रिलेटेड जॉब्स, जैसे कि होता है डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गए, इस फील्ड अच्छा। में एक एंट्री लेवल जॉब मुझे डीबीडीए के थ्रू मिल सकता है। हाँ जरूर, क्यों नहीं मिल सकता। अगर आप ऑलरेडी एक बैकएंड में वर्क कर रहे हो, आप कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो वैसे? नोड.जेएस। नोड.जेएस, ओके। हाँ मतलब डैक वाले का भी प्लेसमेंट इन्हीं सभी टेक्नोलॉजी पे होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको डेटा डेटा फील्ड में एंट्री लेवल पोस्ट चाहिए, तो हाँ मतलब एंट्री टू मिड लेवल तो आराम से मिल जाता है डीबीडीए के प्लेसमेंट में। और कंपनीज काफी अच्छी रहती है। आप जब एंड में पहुंचे हो कोर्स के, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा कि ऐसा भी कुछ होने वाला है जो हम ऐसा ऑफ कैंपस ढूंढते हैं ना कि ओके। महेश आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो आपको अगर डेटा फील्ड में मतलब इंटरेस्ट है, तो हाँ, जो अभी सिमिलरिटी है डैक और डीबीडीए में, वो बस इतना है कि जावा और फिर क्या बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ये कोडिंग वाला पार्ट जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा। बट डीबीडीए में क्या रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ वो आर रहेगा और फिर मशीन लर्निंग रहेगा, ठीक है। तो एट द एंड ये आपको सफिशिएंट रहेगा कि 6 मंथ के बाद आप एलिजिबल हो सके एक एंट्री लेवल जॉब के लिए। और आपका ये क्वेश्चन था कि आप फील्ड चेंज करें या नहीं, तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों का रहता है कि नहीं मुझे फुल स्टैक ही कंटिन्यू करना है, या फिर नहीं मुझे डेटा इंजीनियर बनना है, या फिर बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है। किसी को सैलरी, या फिर किसी को अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करना होता है। तो आप
उन चीज को देखिए कि मतलब आपके लिए क्या सुटेबल। हाँ, एक्चुअली अगर धीरज तुम चाहते हो कि तुमको अभी बैकएंड डेवलपमेंट में मजा नहीं आ रहा है, डीबीडीए करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो, अगर तुमको डीबीडीए में जाना है। उसमें भी बहुत सारे फील्ड है, ऐसा नहीं कि बिग डेटा इंजीनियर, ये बहुत सारी चीजें उसमें। तो तुमको अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, डेटा रिलेटेड, एनालिटिक्स रिलेटेड, तो उसमें तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एक्चुअली ऐसा है नहीं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजा तो हाँ आता है कोडिंग में। हाँ हाँ। ऐसा है कि मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा एड ऑन मेरे नहीं, पास रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ओके यार। डीबीडीए करने का सोच रहा हूँ। नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि डीबीडीए में कोडिंग नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है। डीबीडीए में भी नहीं, आपको अगर आप आओगे तो बिग डेटा में बहुत सारी चीज रहते हैं जो कि आपको जावा में करना होगा, और फिर डेटा एनालिसिस भी पाइथन और एसक्यूएल ये सब आपको सीखना होगा। तो मतलब कोडिंग तो यहाँ भी रहेगा, आप कोडिंग से पीछा नहीं छोड़ सकते हो। मतलब आपको थोड़े बहुत तो आने चाहिए कोडिंग आपको डेटा एनालिसिस के लिए। तो अगर आप बात करो कि आपका इंटरेस्ट मतलब कि किधर जा रहा है, ठीक है, उस पे अगर देखो तो डेटा 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 एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग फील्ड है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें ना मतलब कि वो जब ग्राफ के साथ काम करते हैं या फिर कोई एनालिसिस करते हैं तो मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कि हाँ। और फिर क्या बोलते हैं उसमें, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको बस वो मतलब एक इंटरेस्ट, मेरी बात करो तो मुझे वो डीबग करने में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, तो फिर इसलिए मैंने ओके। डीबीडी चूज करा था। सर एक और बात पूछनी है, डीबीडीए में हमें डीएसएल को कौन सी लेवल तक होना चाहिए? डीबीडीए में डीएसएल को आपको बस बेसिक वो इंटरव्यू तक ही पूछे जाते हैं, उसके आगे आपको डीएसएल का आई डोंट थिंक कि कहीं जरूरत पड़ता है। वो बस इंटरव्यू क्रैक करने तक के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप बेसिक ट्रीज और फिर ये बाइनरीज, जितने भी सर्चिंग एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये सब आप कर लो, अरेज कर लो, ठीक है, स्ट्रिंग कर लो। ये 3-4 चीज है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं, और उसके बाद इसके अलावा इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू तो सर। तो म्यूट कर लो। प्रणव तुम पूछ सकते हो अपना सवाल, अनम्यूट करो, प्रणव पाटिल। हेलो सर। हाय हेलो। हाय। हाँ सर, मुझे पूछना था कि कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं डीबीडीए कोर्स लेने के बाद? देखो, फर्स्ट ऑफ कौन? ऑल हम लोग ने बहुत सुना होगा कि डेटा साइंटिस्ट मतलब बनना है, मतलब कि डेटा साइंटिस्ट बहुत हाइप सुना होगा आप लोगों ने। बट ऐसा होता है कि फ्रेशर्स को जल्दी मिलता नहीं है डेटा साइंटिस्ट, और डेटा इंजीनियरिंग खास करके। आप वैसे भी जाओगे तो एज अ ट्रेनी कहलाओगे, तो आप या तो डेटा एनालिस्ट जाओगे या डेटा इंजीनियर ट्रेनी जाओगे, ठीक है। तो आप ये दो पोस्ट में जा सकते हो, या फिर जूनियर डेटा साइंटिस्ट भी जा सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब प्लेस्ड होगे तो वो आप फर्स्ट आप अंडर ट्रेनी और प्रोबेशन ही रहोगे। तो 6 मंथ के बाद आपको मतलब कि प्रोजेक्ट पे डिसाइड होता है, आपको कंपनी तो हायर कर लेगी, ठीक है। फिर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो टैग, आप जो टैग ढूंढ रहे हो ना कि डेटा साइंटिस्ट ये वो तभी डिसाइड होता है जब आप मतलब कि कंपनी में आप क्या बोलते हो उसको, 6 मंथ का प्रोबेशन अपना वो कंप्लीट करते हो, राइट। तो मतलब डेटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे डेटा साइंटिस्ट के तरफ जाने में आसान आसान पड़ेगा ना, उसका अ, एक्सपीरियंस? जी आप मतलब कर सकते हो। एक्सपीरियंस तो मतलब कि आजकल बहुत सारे लोग एज अ फ्रेशर्स भी जाते हैं, बट रही बात सीडेक की, तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट के लिए कोई एंट्री लेवल पोस्ट आई नहीं थी, बट डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर के हाँ, लिए आती है। ओके, थैंक यू। ओके, तो प्रणव म्यूट कर लो। और अगला है राहुल। राहुल अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे को ये पूछना था कि स्टैटिस्टिक्स कौन से लेवल का लगता है? मतलब मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, एंड मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए डैक एंड डीबीडीए में मेन कंफ्यूजन उसका ही था कि स्टैटिस्टिक्स कौन से लेवल का लगता है। स्टैटिस्टिक्स आपको मतलब बीएससी लेवल का लगेगा, आपको जेड टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, टी टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, इतना बेसिक जितने टेस्ट होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक लेवल का आपको बस एक इंटरव्यू लेवल तक आप अगर वर्क पे जाओगे तो वहां पे हो सकता है कि यूज में आए। बट सीडेक की बात करूँ तो आपको एक मॉड्यूल ही है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, आर एंड पाइथन के अंदर आएगा वो, और स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल भी है। तो वहाँ पे आपको इन पे वर्क करना होगा, और ये मॉड्यूल थोड़ा मतलब हैवी भी है, तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स पे। एंड उसमें रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन था कि ये मैंने सुना था कि जो जो सीडैक में जो डीबीडीए पे जॉब्स आते हैं उससे 20-30% कोर कोर डीबीडीए पे आते हैं।
बाकी कंपनीज यूजुअली डेवलपर रोल ही ऑफर करते हैं फिर। नहीं, आपने गलत सुना है। अभी मैंने जस्ट शायद धीरज को बताया था कि प्रणव को बताया था कि कौन सी कंपनी किस रोल के लिए आती है। तो ये फायदा है, अगर आप डीबीडी जाते हो ना तो आप प्योर डेटा फील्ड में जाओगे, ठीक है। आप प्योर डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर ही बनोगे या डेटा साइंटिस्ट, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है। और आप निश्चिंत रहो, अगर डीबीडी जाते हो तो आपको कोड मतलब कि डेटा वाला वर्क मिलेगा। आपको डेवलपर रोल, रही बात आईसीएसडी की, तो मैंने किसी को नहीं देखा कि वो डेवलपर रोल में गए, सभी लोग डेटा रोल में गए। ओके, तो अभी थैंक यू। ओके, तो ओम अपना सवाल पूछ सकते हो। ओम 37 अजीत। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर। सर पहला क्वेश्चन है, आप आईएससीएसडी से की है तो वहाँ की सर फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी कैसी? क्योंकि मैटर सर ये करता है कि नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पहले तो प्लेसमेंट तो बाद में वो है, तो वहाँ की फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट है। पुणे में आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, पुणे इज द बेस्ट रीजन आई विल से। क्योंकि आप जब ओवरऑल जब प्लेसमेंट देखो ना एंड में, तो क्या पता नो आईटी, मेरे टाइम में जो था नो आईटी वाले बंदे का भी अच्छा प्लेसमेंट था। ठीक है, आप म्यूट कर लो ओम अपने को। गाइस किसका है प्लीज? हाँ ठीक है, ओके। ओम आप अपने को म्यूट कर लो। हाँ, तो क्या है कि प्लेसमेंट सबका अच्छा रहता है, राइट। और फैकल्टी की बात हो तो फैकल्टी रोटेशन पे रहती है। आप विजिटिंग फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, ठीक है। आपका कुछ मॉड्यूल्स रहेगा, जैसे कि मान लो आपका कुछ जावा रहा, ठीक है। तो कोई फैकल्टी होगी जो कि आपको आपका मॉड्यूल कंप्लीट करा के वही सेम फैकल्टी सनबीम या फिर मतलब दूसरे ब्रांच को जाएगी, ठीक है। तो आपको फैकल्टी के लिए टेंशन नहीं लेना, सारे फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट है। और मुझे लगता है कि मैंने अपने 4 साल के बीटेक में जिस सीखा जो चीज, वो अपने 6 मंथ में सीखा है। वो काफी कुछ इंटरेस्टिंग जर्नी रहता है, वो बहुत काफी मजा आता है। आप ऐसा, हाँ एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट्स को वही कहते रहता हूँ कि तुम लोग इतना सीख लोगे सीडैक करने के बाद जो तुम कभी बीटेक में भी नहीं सीखे हो ये 6 महीने में। तो गाइस बाकी तो अपने ये जो हाँ हाँ ये बोलो। जो जर्नी होता है ना, ये आप थ्योरेटिकल टाइप का नहीं होता, ये है ना बूट कैंप जैसा होता है। आप क्या होता है ना कि फैकल्टी तुम्हें है ना, मतलब वो वर्कलोड थोड़ा पॉजिटिव वर्कलोड रहता है, वो तुम्हें ना साथ साथ लेके चलती है। वो तुम्हें असाइनमेंट है ना, बंच ऑफ असाइनमेंट जो मिलता है, उससे तुमको ये प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ज्यादा गेन होगा कि तुम एट द एंड 6 मंथ इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि कोई भी इंटरव्यू आएगा तो तुम सोचोगे फोड़ देंगे, ठीक है। कोई सा भी प्लेसमेंट आए, हमारे पास इतना हैंड्स ऑन मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि तुम मतलब ऐसा होता है ना बीटेक में हम लोग बस सिलेबस में वो कुछ भी थ्योरी वोरी पढ़ के गए और एग्जाम में लिख के चले आए। सीडेक में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम टोटल प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारा 6 मंथ के एंड में काफी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर आपका मतलब व्हाइल डूइंग द डीबीडीए कोर्स, सर क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई? मतलब हम लोगों को, जैसे सर हम इलेक्ट्रिकल से नॉन आईटी से हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं, वो इसके बारे में बताइए सर। हाँ, ये आपको ना, ये आप बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं। इवन मेरे बैच में भी बहुत लोग थे कि जो भी सोच रहे थे नॉन आईटी या आईटी। तो हमारे डायरेक्टर ने भी हमसे पहले ही बोल दिया कि आप जब सीडेक में आए, आप ये भूल जाओ कि आप नॉन आईटी से हो, अब आप सीडेक के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो वो ऐसे बोल देते, अब आप आईटी के स्टूडेंट हो, आपने आईटी का एग्जाम दिया है, अब आईटी के स्टूडेंट हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता आप नॉन आईटी, वो कोई पूछता भी नहीं है तुम आईटी से नॉन आईटी से हो। तुम्हारा जब लास्ट में जब रिज्यूमे जनरेट होगा ना सीडेक से, तो वहां बस ओके कंटिन्यू। अजीत मैं, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो क्या बोलते हैं, नॉन आईटी वालों को कोई ऐसा फेस नहीं होगा। बस मोस्टली मैंने जहां तक देखा है कि मैक वालों का कुछ थोड़ा सा रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। मेरा खुद का दोस्त था, उसका वो सबसे हाईएस्ट बैक करके गया है सीडेक से, बट उसका मैकेनिकल होने की वजह से थोड़ा बहुत उसको है ना, मतलब चांसेस कम मिल रहे थे, बट उसको हाईएस्ट पैकेज लेके गया वो। तो ऐसा बोल सकते हैं। बाकी मैंने देखा है कि मतलब 3-3 साल 4-4 साल के गैप वाले लोग भी प्लेस्ड हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा गैप मैटर करेगा, ना ही तुम्हारा कोई ब्रांच मैटर करेगा। मैटर करेगा तो तुमने कितना सीखा है अपने 6 मंथ की जर्नी में, और तुमने मतलब कि इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है। तुम्हारा स्कोर जो जनरेट होगा 6 मंथ के एंड में, वही तुम्हारा मैटर करेगा। और फिर तुमने जो
अपने सीसी में जो भी कंपनीज आएंगे उसके इंटरव्यूज में कैसा परफॉर्म करते जाओगे, तो वैसा ही मैटर होगा। और इसका Okay, thank ये you, sir. कोर्स का फ्यूचर स्कोप क्या है सर? जैसे इसमें मशीन लर्निंग भी पढ़ाते हैं, तो क्या मशीन लर्निंग में भी आगे जा सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? हाँ, अभी जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग लेवल जॉब है ना, तुम्हें मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट मिलेगा नहीं। मैंने अभी तक में अभी मेरी बात करो, मैं जैसे बताया कि री-लेवल में मैंने हाई स्कूल का है, तो मैं अभी अराउंड 40-50 से अब मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं, जोमेटो, स्विगी, ये सब में मैंने दिए हैं। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर एज ए स्टार्टिंग हम लोग को जल्दी मिलता नहीं है, बट मशीन लर्निंग आपको समझ के रखना है, ठीक है। इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेंगे कि अब चलो मुझे एक मतलब कि ऐसा एक सिस्टम डिजाइन करके बताओ, ठीक है, ये एल्गोरिदम कैसा होता है, ठीक है। अभी कोई केस स्टडी दे देंगे, इसमें मतलब कि ईमेल अभी स्पैम में जाता है, तो फिर इसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें इंटरव्यू में पूछ लेंगे। तो अगर तुम गो थ्रू रहोगे सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से, तो फिर तुम इस चीज को आंसर कर पाओगे। तो यही है, बस पता होना चाहिए। एक्चुअली तो सर एकदम एक्चुअली अजीत सर क्या बम्बई होता के है, कॉलेज से। एक सेकेंड गाइस, मैं जिसको बोलूंगा वही बात करो। तो गाइस अजीत क्या होता है, एक्चुअली जो डेटा साइंटिस्ट रोल है, एआई का जो कोर जॉब्स होते हैं, इसमें डायरेक्टली फ्रेशर को कभी जॉब मिलता नहीं, मतलब मोस्ट बहुत रेयर केस में मिलता है। तो इसमें ज्यादातर एक्सपीरियंस लोग ही जाते हैं। ओके गाइस, मैं इतना बता दूं कि आपको जो सीडेक से डेटा फील्ड का जो जॉब मिलेगा ना, वो आप ऑफ कैंपस कभी नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे। मैंने बहुत ट्राई करा है, मैं इंटरव्यू बहुत सारे दे रखे हैं, तो आपको ऑफ कैंपस ऐसा मिलना, मैं खुद को अपने आप को मतलब कि एक हैप्पी पर्सन मानता हूँ कि अभी मेरे पास एक ऐसा डिसेंट डेटा फील्ड का जॉब है। क्योंकि एज अ मैं मतलब ऑफ कैंपस बहुत ट्राई कर रहा था, मुझे ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा था लेने को, ठीक है। मैंने री लेवल का भी अच्छे स्कोर से ही किया, फिर वहां पे भी मुझे पता चला कि आपको ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल लगता है ऐसा जॉब लेने के लिए। थैंक यू ठीक है सर। अजीत, और सर कुछ मेरा सवाल है तुम्हारे? लास्ट क्वेश्चन सर, इसका डीवीडीए के लिए प्री रिक्विजिट हम्म। क्या है? मतलब क्या अभी पढ़ लें 2-4, मतलब 15-20 दिन में क्या कर लें तो यार, हाँ गाइस, ताकि प्रीरिक्विजिट आगे आप इतना कर लो, अपना जावा स्ट्रॉन्ग कर लो आप, ठीक है। जावा में थोड़ा मतलब कि आप अगर नॉन आईटी से हो तो जावा थोड़ा लंबा जाता है, जावा का मॉड्यूल। जावा आप अपना वो क्लियर कर लो, और फिर बस इतना ही है। बाकी आप गो अलोंग मतलब सारे मॉड्यूल आप कवर कर लोगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है अजीत, तो अगला अगला सुषमा देवी, अनम्यूट करो अपने आप को और सवाल पूछ सकती हो तुम। ओके हाँ हाँ हेलो, ये सर एक्चुअली मुझे पूछना था, जैसे मेरा रैंक एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड की हूँ और मेरा रैंक है वो 3594 है एंड मेरा 6 ईयर गैप भी है। तो Okay. सर मेरा मतलब मेरे लिए एक तो कॉलेज कौन सा सजेस्ट हो सकता है, मतलब मेरे रैंक के हिसाब से, एंड मेरे लिए कोर्स कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से जस्ट मैंने नॉन आईटी में मतलब आईटी में स्विच किया है। तो उसके रिगार्डिंग मतलब मेरा क्या बेस्ट कोर्स हो सकता है, मतलब डीबीडीए या फिर सीडेट? सुषमा, आपके मतलब कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं मतलब ज्यादा मुझे हाँ हाँ। इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं, वो तो आप सतीश बता सकते हैं आपको। तो सुषमा और देखो हमने ये मीटिंग हाँ इसलिए रखा है कि डीबीडी के रिलेटेड अगर किसी को डाउट हो पर्टिकुलरली, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सो थोड़ा सा तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर इररिलेवेंट हो जाता है, तो वो कट ऑफ मैंने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग तुमको कोर्स देखो कि कौन सा इंटरेस्टेड है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई डीबीडी का अगर किसी को डाउट है या फिर डीबीडी करने से पहले क्या चीजें करनी है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है। ठीक तो है। नहीं सर, ये भी क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि अगर मैंने भी अपने प्रेफरेंस में डीबीडीए डाला हुआ है, तो लेकिन सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, इरिलेवेंट में भी हो सकता है, बट ये था कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स करने में डिफरेंस आता है क्या प्लेसमेंट में? मतलब ऐसा कुछ है क्या कि प्लेसमेंट इजिली ऑफलाइन हो जाता है बट ऑनलाइन में थोड़ा कुछ ऐसा नहीं मतलब रहता है? नहीं, देखिए ऐसा ऐसा है कुछ नहीं? कि मतलब जब मेरा जो बैच था वो टोटल ऑनलाइन था, कम्प्लीटली ऑनलाइन था। अभी मेरी बहन है, अच्छा। वो भी सीडेक कर रही है, ठीक है। तो उसका उसका ऑनलाइन हुआ, बट उसका कोर्स कुछ डीएमसी है, राइट। तो उसके प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन हुए, तो उसे अपने सेंटर पे जा करके अभी प्रैक्टिकल्स देने पड़े, और सीसी एग्जाम भी ऑफलाइन हुआ उसका। तो ये इससे मैटर नहीं करता। मेरा जो बैच था उसमें 100% प्लेसमेंट हो गया है सबका, और हम लोग अच्छा। टोटल ऑनलाइन थे।
हम लोग ने पूरा एग्जाम सीसी जो भी है सब घर से ही दिया टोटल। तो ऐसा कभी मैंने कुछ अच्छा प्रॉब्लम फेस नहीं किया। हमारा क्लास रेगुलर था, सब कुछ सही से था। असाइनमेंट टोटल चीज A to Z जो था टाइम पे हुआ, और हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। मतलब ये जो जर्नी है 6 मंथ का कैसे चला गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। टोटल एंजॉयमेंट रहता है। आप मतलब ऐसा हाइप मत लो कि ऐसा ऑफलाइन ऑनलाइन इतना टेंशन आप सर में लोगे तो फिर पढ़ना भी है बहुत। ठीक है। ठीक है, तो गाइस महेश अपने आप को अनम्यूट करो। सुषमा तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए? एक सर ये बता दीजिए, मैं सुषमा के हस्बैंड बोल रहा हूँ। ये बता दीजिए कि जैसे अगर ये ऑफलाइन करती हैं तो ऑनलाइन में भी हो सकता है क्या? मतलब ऑनलाइन में स्विच कर सकती हैं क्या? जैसे ऑफलाइन इनका ये मैं एडमिशन करा देता हूँ, बाद में अगर ये नहीं कर पाती तो अगर ऑनलाइन करना चाहती कर सकती हैं ये? नहीं ये नहीं, आई देखो थिंक देखो इसमें क्या होता है, अगर तुम अभी जो कोर्स चूज कर रहे हो, जो सेंटर में चूज कर रहे हो, अगर वो सेंटर तुमको ऑनलाइन ऑफर कर रही है ऑफलाइन ऑफर कर रही है, ये पहले चेक करो। अगर वो ऑनलाइन कर रही है तो वो पूरा कोर्स ऑनलाइन ही ऑफर करेगी तुम्हें। अगर कोई सेंटर तुमको ऑफलाइन कोर्स ऑफर कर रही है तो वो तुम्हें फिजिकली तुम्हें जाके वहाँ अटेंड करना ही है। बाकी रही बात सीसीई की, वो तो ऑफलाइन ही होने वाला है। और रही बात प्लेसमेंट की, वो सीडैक आप तुम लोग को बाद में बताने वाला है जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा कि प्लेसमेंट ऑनलाइन रहेंगे या ऑफलाइन रहेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। ठीक है ठीक है। तो महेश अपने आप को अनम्यूट करो, पूछ सकते हो सर महेश। गाइस फटाफट पूछो, गुड इवनिंग सर। गाइस सुन लो, फटाफट पूछो क्योंकि 40 मिनट का ही है, क्योंकि ये अपना प्रीमियर जूम नहीं है तो ये बेसिक में है, तो 40 मिनट में एंड हो जाएगा मीटिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ हाय, गुड बोलो। इवनिंग। हाँ सर, मैंने पाइथन का कोर्स किया है तो मुझे डीबीडीए थोड़ा इजी जाएगा क्या सर? बेटर रहेगा क्या लेने के लिए? देखिए, आप सिर्फ पाइथन के बेसिस पे डीबीडी नहीं कर सकते हो। अभी हाँ डीबीडी होगा तो वहाँ, हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ, तो आप सिर्फ पाइथन को लेकर के सिर्फ पाइथन की मॉड्यूल पास करोगे, राइट? तो हाँ आपको है ना उसके साथ साथ जावा भी सीखना होगा, राइट? और आर भी सीखना होगा। अभी विजुअलाइजेशन और फिर आर और फिर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? तो आपको पाइथन आता है ऑलरेडी तो ये आपके लिए पढ़ है, ठीक है? आपका प्लस पॉइंट है कि आप मतलब विजुअलाइजेशन ये सब आप अच्छे से कर लोगे, डेटा एनालिसिस अच्छे से कर लोगे, पांडास वांडास आपने पहले सीख रखा होगा। तो हाँ सर। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे देखे कि मतलब बंदे मैकेनिकल फील्ड से फिर भी वो वहां पे जाके मचा रहे हैं। तो जो सीख के आए या नहीं सीख के आए, बहुत सब लोग वहां पे बराबर रहते हैं, ठीक है? 6 मंथ में ऐसा कुछ होता है कि मतलब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम हीरो हो जाते हैं। तो आपको मतलब आपने सीख रखा इज ओके, तो आपको इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखना होगा अभी जो आप सर मेरा मॉड्यूल्स है। हाँ, सर मेरा एमएससी मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो मुझे अच्छा रहेगा क्या कोर्स डीबीए का इससे कंपेयर? एकदम, हाँ एकदम सही रहेगा डीबीडी, क्योंकि आप, से कंपेयर। हाँ डैक से कंपेयर अच्छा रहेगा। आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आप इस फील्ड में आपके लिए बहुत सही रहेगा। मतलब इस फील्ड का मतलब मोटो ही रहता है कि आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिर डेटा एनालिसिस का मतलब कि ओवरऑल मतलब रहना चाहिए आपका बैकग्राउंड। तो अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड है तो आपके लिए आई थिंक डैक से ज्यादा बेटर रहेगा डीबीडी आप लोग। हाँ सर, और मैंने सुना है कि इसका डीबीडीए का सिलेबस वास्ट है बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज कंपेयर देखिए, वास्ट एक्चुअली तो डैक भी, एक्चुअली सही में हाँ देखा जाए तो सीडैक के सभी कोर्सेज का जो सिलेबस है ये इतना वास्ट है, अगर तुम बाहर किसी भी सिलेबस के साथ कंपेयर करोगे तो आपको मिनिमम जो चीज सीडैक 6 महीने में सिखा रही है उसको मिनिमम 2 साल लगेंगे, अगर तुम ऐसे आप कंपेयर बस, करोगे तो। हाँ आप बस इतना प्रेफर करो जितने आपके मतलब कि कोर्स में लिखा है, ठीक है, सिलेबस में लिखा है, आप उतना आराम से कवर कर लोगे। आप अगर डेली के मतलब कि अगर 5-6 घंटे भी सीरियसली अगर आराम से पढ़ते हो, ठीक है, तो आप आराम से कवर कर लोगे 6 महीने में। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है रिलेवेंट बस भाई, आप सिलेबस को ही कवर करते जाओ, उससे बाहर अगर कुछ पॉइंट है तो उसको आप इग्नोर कर दो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो पंकज अपने आप को अनम्यूट करो, पंकज मिश्रा अपना सवाल पूछ सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग हाय सर। पंकज। हाय। हाय सर। एक्चुअली सर, मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी डीबीडीए किया था कुछ मतलब 3 साल पहले, नो आईटी पुणे से। ठीक है सर, तो उसने मुझे बताया कि अभी उसके सैलरी पर्क्स जो है ना वो काफी अच्छे हैं, और अभी वो एट प्रेजेंट 22 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं सर। तो मेरा बेसिक एम यही है सीडैक करने का, क्योंकि सर मैं जिस कोर्ट ब्रांच से हूँ वहां पर तो ज्यादा सैलरी पर्क्स मेरे साथ है थे नहीं, और सर अच्छा। पैसा चाहिए था।
तो मैं ये पूछना चाहता था सर कि डीबीडीए करने के बाद मतलब कुछ सालों बाद, जैसे शुरुआत में हमने सुना है कि 7 लाख का पैकेज लगता है, तो मतलब 4 साल बाद 5 साल बाद कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम एक मतलब गुड एवरेज नॉलेज लेके चलते हैं अपने साथ? तो क्योंकि सर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास उतनी नॉलेज है नहीं अभी कोडिंग की। ओके, तो आप अगर एवरेज मान के चलो, तो अभी आप जैसे डीबीडीए से पास आउट हो गए ना, तो आपका एवरेज कुछ 6-7 के आसपास रहेगा। और अगर उससे आगे आप अगर जाते हो, 1 साल की एक्सपीरियंस लेके स्विच मारते रहोगे, तो मतलब अच्छा खासा मैंने लोगों को देखा है कि मतलब 1-1.5 साल 2 साल में अच्छे 20 एलपी आराम से पहुंच जाता है, अगर आपने उस फील्ड में मास्टरी कर रखे हैं, मतलब इंटरव्यू स्किल्स आपने अच्छे से कर रखे हैं, आपने अपना मतलब कि जो भी है मतलब डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को सही से कर रखे हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू क्रैक करने आपको आ गया है, तो आप आगे इंटरव्यू क्रैक करते जाओ और अपना पैकेज बढ़ाते जाओ। गाइस अपने लिए बस 10 मिनट बचा है, अभी 40 मिनट्स का ही है। ओके, थैंक यू तो सो हो मच सकता है कट जाए, सर फटाफट मुझे पूछ लो। पूछना था। हाँ विशाल पूछ सकते हो। सर ये अपना जो डीबीडीए और एआई है, जैसे भी दोनों कोर्स भी मतलब एक सिमिलर है या कुछ डिफरेंस है सर उसमें? डीबीडी इज मोर इनटू, मतलब आई थिंक एआई वाले भी डीबीडी के अंदर ही प्लेस्ड होते हैं। एआई का मुझे उतना पता नहीं है, एआई का मैंने भी देख रखा था, बट एआई वाले में मतलब प्लेसमेंट का उतना कुछ मुझे आइडिया नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि एआई लेना अच्छा रहता है, बट डीबीडी का प्लेसमेंट एआई से अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि एआई और डीबीडी के बीच में कंपैरिजन, तो एआई इंजीनियर अभी इतना वास्ट मतलब अपॉर्चुनिटी है नहीं अपने इंडियन मार्केट में। तो आप डीबीडीए लेते हो तो आपका अगर आप प्लेसमेंट के लिए सीटेक ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा डीबीडीए इज वन ऑफ द बेस्ट। यस सर। और एक सर था सर, अगर मेरे पास कुछ भी स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है, मतलब मैं भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, 2016 से पास आउट हूँ और एक्सपीरियंस भी हूँ, लेकिन अभी मुझे डेटा इंजीनियरिंग में काम करना है, तो सर मुझे लैंग्वेज का या स्टैटिस्टिक्स का कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर मैं एक मतलब स्टैट से अगर करना चाहता हूँ तो मैं कर पाऊंगा डीबीडीए कैसा रहता है वो बच्चों के लिए? जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आंसर करा कि आप देखो, जैसे भी प्लेस्ड होगे ना आप सीडेक से, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस पोस्ट नहीं मिलेगा, आप टोटल ट्रेनी या फिर एज अ मतलब जैसे किसी ने पूछा था कि डेटा साइंटिस्ट रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप एज अ ट्रेनी जाओगे कहीं भी प्लेस्ड होगे, तो वो भी डेटा रोल में रहोगे, तो आपसे एज अ फ्रेशर्स कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर डेटा में नहीं है तो नॉन रिलेवेंट है इस फील्ड के लिए, ठीक है, तो आप कहीं भी जाओगे ना, तो आपको पहले वो ट्रेन करेंगे, ठीक है, आपका प्लेसमेंट हुआ, आपको वो ट्रेन करेंगे, आपको स्टैट्स आता हो नहीं आता हो, आपको समय मिलेगा सीखने के लिए। आप ऐसा मतलब टेंशन नहीं लो कि डे 1 से आपको काम करना चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ। आपको बस हाँ मॉड्यूल रहेगा सीटेक में, उसको तो पढ़ के क्लियर करना होगा, और मतलब आर पाइथन जो भी रहेगा, मतलब आप आराम से सीख सकते हो। ये 6 मंथ का जर्नी काफी लंबा होता है, आप आराम से मतलब कि अपने बैचमेट्स के साथ एक टीम बना लो, उसके साथ आराम से मीटिंग कर करके डेली पढ़ाई मतलब वैसा अपना डाउट क्लियर करते जाओ आफ्टर क्लास। ओके चलो, शुभम अपना सवाल पूछ सकते हो। गाइस अपने पास लास्ट के 5 मिनट्स बचे। शुभम। हेलो सर। हाँ हाय शुभम। हाँ सर, मैंने सुना है कि बाकी कोर्स के कंपैरिजन में डीबीडीए के लिए पैकेज और कंपनी कम रहती है, ये बात सच है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी सोचा था, तो ऐसा है कि मतलब आपने सही सही नॉलेज गेन कर रखा है, तो आप सबसे पहले प्लेस होने वाले हो। आप मतलब कंपनीज कम हो या फिर ये हो, उससे मैटर नहीं करता। आप मतलब एक कंपनीज आती है वो 10 बच्चे को उठा के जाती है, ठीक है, एक कंपनीज आती है वो 20 बच्चे को, कंपनीज कम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लेस हो जाओगे अगर आपने और सही से स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर 6 रखी ईयर है। गैप 6 ईयर 7 ईयर ऐसा बड़ा गैप हो तो? गैप थोड़ा बहुत मैटर करता है, थोड़ा बहुत मैटर करता है, और आपका गैप कुछ ज्यादा ही है 6 इयर्स, तो इस मामले में आई थिंक सतीश आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं। नहीं कॉल्स तो मिल जाएंगे अभी। जैसे अगर आकाश तुम्हें पता होगा, तुम्हारे जो फ्रेंड्स रहे होंगे जिनका गैप था 4 साल 5 साल, तो उन्हें भी कॉल्स तो आए होंगे ना, ऐसे नहीं कि भाई कॉल्स मिले ही नहीं है। हाँ ये है कि हाँ कॉल्स मिले उसको, मतलब आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, गैप्स की वजह से ही होगा, लेकिन हाँ प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा टाइम लगा हम लोग से, मतलब उसे मतलब ऐसा समझ लो कि 2-3 महीने के अंदर वो भी प्लेस्ड हो गया। हाँ, इसकी वजह से मैं मतलब डीबीडीए लूं क्या ना लूं ये सोच रहा था, ये रीजन की वजह से।
देख, अगर अगर तुम्हारा गैप ज्यादा है और तुमको डर लग रहा है कि भाई मुझे कम कॉल्स मिलेंगे, तो हो सकता है तुम्हारे लिए सेफर साइड ये है कि डैक ले लो, अगर तुमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है डीबीडीए। ओके, यस सर, थैंक यू शुभम, सर। आप YouTube पे भी देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे आपको प्रोफाइल्स मिल जाएंगे जहाँ के लोग है ना नॉन आईटी या फिर बहुत सारे लंबे लंबे गैप लेकर के आराम से मतलब डेटा फील्ड में जा चुके हैं। तो आप इस बारे में आप अच्छे से रिसर्च करो ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारा सिनेरियो मिल जाएगा जहाँ लोग गैप के साथ मतलब कि स्विच कर रहे हैं डेटा फील्ड में। हाँ, लेकिन मैंने डीबीडीए का सिलेबस देखा था, मुझे वो डेक से तुलना में जरा क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन ये गैप का ही डर है मुझे, बाकी कुछ। हाँ, तो एक मिल बार आप जाते हैं, बात कर लो। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे भी प्लेस होने के लिए एक ही तो कॉल लगता है। आपको एक्स्ट्रा यस सर, ऑर्डिनरी यस रहना होगा, बाकी स्टूडेंट से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहना होगा प्लेस होने के लिए। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो गाइस कौन राज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। गाइस अपने पास बहुत 5 मिनट बचे बस, तो मैं ये सब वीडियो। सर डीबीडी के लिए मुंबई के कॉलेज कैसे है? मुंबई में वीटा अच्छा है, ठीक है, वीटा का अच्छा प्लेसमेंट है, और बाकी कैंपस में मैंने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया है। वीटा का अगर वीटा मिलता है तो इज वन ऑफ द बेस्ट। मुझे 839 रैंक आया है मेरे, सो हाँ मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। ओके, वीटा थैंक यू सर। तुम्हें पुणे का कोई भी अच्छा सा भी मिल सकता है, 830 इज बेस्ट, मतलब हाँ। इतने में तो अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। ऋषिकेश अनम्यूट करो, अपना सवाल पूछ सकते हो। गाइज अगर कॉल कट जाता है तो आई एम सॉरी, मैं ये वीडियो डाल दूंगा, जो नहीं देख पाए और जो ज्वाइन नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने बोला था 100 की लिमिट है, तो बहुत बार 100 कंप्लीट हो चुका है, तो ये वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ओके, हाँ 4 मिनट ऋषिकेश, रिमेनिंग है। हाँ ऋषिकेश पूछ सकते हो अपना सवाल, ऋषिकेश पाटिल। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर, मैंने जब सीटेट दिया था मेरा 4000 रैंक 3975 रैंक आया है, और सर मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह की मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था एप्टीट्यूड और इंग्लिश की वजह से। तो सर कोर्स चालू होने से पहले मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी 1 महीने में? अगर आप डीबीडी ले रहे हो तो आप ऋषिकेश उसके बारे में ऑलरेडी आकाश ने बात कर दिया। अगर डीबीडी ले रहे हो तो तुमको क्या बेसिक चीजें पढ़ के जाना है, उन्होंने बताया कि जावा पढ़ के जा सकते हो। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, विक्रम अनम्यूट करो, पूछ सकते हो अपना सवाल विक्रम। सर आपने सीसीई के लिए कैसे प्रिपेयर करा था फाइनल एग्जाम? गाइज इसके लिए हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, मैं और आकाश प्लान कर रहे हैं कि एक डिटेल वीडियो आए उसके ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए अभी के रिलेटेड नहीं सर अरे नहीं सर, अभी मतलब थोड़ा जल्दी आ जाए तो उसके लिए अच्छा रहा, 10 दिन पे सीसीए सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बता देते सर, मतलब कैसे क्या। इसी में भी बहुत टाइम है, अभी तुम्हें पहले मॉड्यूल पास नहीं करने हम में करंट बहुत। बैच के नहीं मैं करंट बैच में। एक्चुअली आकाश कुछ लोग करंट बैच के ज्वाइन हुए जो अभी कर रहे हैं। तो गाइज मैं हाँ, कोशिश अभी हम करता कर रहे हूँ, हैं, मैं हमारा 10 दिन पे सीसीए। अच्छा हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाए। ओके डोंट वरी, यूट्यूब पे आ जाएगा जल्दी से जल्दी। नहीं तो फिर मैं क्या करता हूँ, अगर हो सके ना तो हम लोग और एक मीटिंग प्लान करते हैं जिसमें सिर्फ जो करंट बैच के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ रखते हैं। ओके तो मैं वो ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, जो भी करंट बैच के स्टूडेंट्स है प्लीज अपने अपने ऑफिशियल ग्रुप से फॉरवर्ड कर दो, तो हम कोशिश करते जल्दी से करेंगे। ओके हाँ तो एलवी लव पूछ सकते हो अपना सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डैक और डीबीडी दोनों हम लोग के लिए तो दोनों न्यू है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं डैक करता हूँ तो फिर कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि बाद में रिग्रेट करे यार डीबीडी ले लिया होता है यार, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, या डीबीडी कर लिया तो फिर ऐसा लगे यार डैक लेना चाहिए था यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो ये डाउट थोड़ा रह रहा है। आपका अगर इंटरेस्ट अगर किसी चीज में नहीं तो आप कुछ भी लोगे तो रिग्रेट ही करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है पता चलेगा, अभी तो अभी तो हम लोग नॉन आईटी हैं, तो पता नहीं है कि क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। सीखने के लिए तो सीखेंगे दोनों, 6 महीना तो दोनों को देना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाद में प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि यार ये ना हो जाए कि यार वो लेना चाहिए था, चाहे ये लेना चाहिए था, इस चीज का डाउट नहीं, है। आप पहले खुद से गूगल पे सर्च कर लो कि मतलब कि डैक से क्या बन सकता है, डैक से फुल स्टैक बन सकता है, आप उस चीज को थोड़ा एक्सप्लोर करो। पता है, मतलब जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको ये तो नहीं लग रहा होगा यार डैक में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, या आपके साथ के जो है उनको लग रहा होगा यार डैक में ज्यादा पैसा है, अभी डीबीडी में उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा है मुझे, या तो फिर आप डीबीडी क्या तो सिर्फ आप उसको अच्छा ही बता रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैंने स्टार्टिंग से ही मेरा माइंड फोकस था कि मेरे को डीबीडी जाना है। मेरा जो काउंसलिंग वाला सीट था ना उसमें कहीं भी डैक मैंने भरा ही नहीं था,
मैं टोटल नहीं जो तो ऊपर से आप नीचे भरा था आप वो तो पहले कर DBDA चुके भरा थे था। ना कोर्स, मतलब 1-2 महीना एक्सपीरियंस ले चुके थे, वो तो पता है आपको कि कोडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब जैसे अच्छा हम लोग न्यू बच्चे हैं तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो तो बात की हाँ, बात नहीं है। एक्चुअली लव तेरा क्वेश्चन रिलेवेंट है ये कि हाँ होता है। ऐसा नहीं कि देख तू सिर्फ डैक और डीबीडीए की बात मत कर, अपने को लाइफ हाँ में ये चीजें होती रहेगी कि भाई ये कर लेता हाँ अच्छा रहता, वो कर लेता अच्छा रहता। तो अभी एक अभी बार 1 मिनट अगर तुम बाकी है। जा चुके हो आईटी में, तू अगर बाद में चलो तूने डैक कर नहीं लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में चला भी गया, ओके, हाँ लेकिन हाँ देखो बाद में हाँ पता चला कि यार डीबीडीए का ज्यादा डिमांड चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि तू कुछ जिंदगी भर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना है। हो सकता है तू दूसरा हाँ कोर्स सीख ले डीबीडीए का, या फिर तू जॉब हाँ। करते करते दूसरा कोर्स कर, उसमें स्विच कर ले। नहीं वो सर मैं जैसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे काफी लोग बोलते हैं जैसे इसका 1000 के अंदर रैंक है या 500 रैंक है, चाहे 1 रैंक भी है, तो उसको लोग प्रेफर करते हैं, बोलते हैं यार तू डैक कर ले, तेरा 1 रैंक है, तेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा।